शायद ज्यादा सक्सेस अक्षय खन्ना और सनी देओल दोनों को हजम नहीं हुई, इसलिए दोनों ने सोचा क्यों ना एक ऐसी मूवी बनाए जो इतनी फेमस ना हो, इतनी अच्छी ना हो, धुरंधर, जाट, गदर ऐसी ना हो, और वो लेकर आ गए इक्का। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं ऑफ मूवी इक्का फ्रॉम नेटफ्लिक्स। तो देखिए, मूवी जब नेटफ्लिक्स पे आई ना, तभी मैं समझ गया था कि यार मूवी में कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी इसे नेटफ्लिक्स पे डाला है ना कि थिएटर में। वरना आप सोचिए, जो स्टार्स इतने कमा रहे हैं, इतना ऐसी मूवीज दे रहे हैं जो करोड़ों में जा रही है, 100 करोड़ को क्रॉस कर, 200 300 400 करोड़ क्रॉस कर रही है, ऐसे एक्टर्स लोगों की मूवी नेटफ्लिक्स पे क्यों डंप हो रही है ना? क्योंकि सनी देओल ने भी बहुत सक्सेस देखा है रिसेंट टाइम्स में, और अक्षय खन्ना ने तो धुरंधर से सबका दिल ही जीत लिया है। तो वॉज एक्सपेक्टिंग कि उनसे कोई बड़ी मूवी आएगी, लेकिन जब ये डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे आई तभी समझ में आ गया था कि भाई मूवी में कोई झोल है, जिसकी वजह से इसे नेटफ्लिक्स पे डंप किया है। वैसे भी नेटफ्लिक्स जो है वो बहुत बड़ा पेटी है, कचरे की पेटी है, जिसमें बहुत सारा वोकिज्म का कचरा पड़ा हुआ है। आप देखिए, उसका ज्यादा करके कंटेंट ऐसे ही होता है जो वोकिज्म से भरा हो, जो इसमें लोगों को कुछ गलत चीजों को अच्छे तरीके से बताया जाता है कि भाई ये गलत चीज है लेकिन ये अच्छी चीज है, कर सकते हैं। तो बेकार है वो सारी चीजें। तो इक्का भी वैसी ही कहानी है। मूवी में स्टोरी में बिल्कुल भी दम नहीं है। परफॉर्मेंस भी दोनों एक्टर्स ने मूवी के बराबर ही की। जब उन्होंने स्टोरी सुनी और उन्होंने पैसा ले लिया होगा तो उन्होंने सोचा होगा चलो, जब मूवी भी स्टोरी ही इतनी वर्थ नहीं है तो परफॉर्मेंस क्या देना। और दोनों ही एक्टर्स ने, जबकि दोनों ऐसे हैं कि अगर खराब मूवी में भी काम करे ना तो दोनों की परफॉर्मेंस हमेशा अलग ही दिखती है। फॉर एग्जाम्पल सनी देओल ने जानी दुश्मन में बस वो इकलौते एक्टर है जो सीरियसली अपना काम कर रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस सही थी। बाकी जितने भी एक्टर्स थे वो तो ऐसा कर रहे थे जैसे कि क्या बोलूं, अभी छोड़ो, आपने देखी होगी जानी दुश्मन तो आप समझ जाओगे। अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। तो मूवी की स्टोरी है, सनी देओल जो एक लॉयर हैं जिन्होंने सालों पहले अक्षय खन्ना को लॉयर बनने से रोक दिया था। और सनी देओल जो है वो इक्का कहलाते हैं क्योंकि वो हमेशा अपने हर केस के एंड में एक ऐसा ट्रम्प कार्ड फेंकते हैं ना जिससे पूरा केस बदल जाता है। वो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते हैं, गरीब लोग के लिए लड़ते हैं, वो हमेशा ऑनेस्टी को प्रेफर करते हैं। लेकिन कुछ वजह से उनको अक्षय खन्ना का केस लड़ना पड़ जाता है। अब अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को शुरुआत से ही नेगेटिव दिखाया है, पता नहीं, लेकिन सस्पेंस बिल्ड ही नहीं किया है डायरेक्टर ने। अगर मूवी का एंड का थोड़ा सा सिचुएशन बदल देते ना कि भाई एक्चुअल में अक्षय खन्ना इनोसेंट था, ऐसा कुछ हो जाता तो बहुत मजा आ जाता। ऐसा लगता कि चलो कुछ तो सरप्राइज किया, लेकिन शुरुआत से ही बता दिया था कि अक्षय खन्ना तो बुरा इंसान है, वो बुरी हरकतें करता है, और फिर बाद में एंड पे वही कंक्लूड हुआ कि वही बुरा था। फिर भी सनी देओल उसका केस लड़ रहा था। तो बात कुछ जमी नहीं, कुछ सस्पेंस बिल्ड ही नहीं हुआ, कुछ नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। तो थोड़ा सा अगर ट्विस्ट लाना होता तो मुझे तो लगता है कि ऐसा बता देना चाहिए था कि वो बेकसूर था और उसको, क्योंकि उसकी इमेज खराब है ऑलरेडी, तो लोगों ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। मूवी एकदम ही नॉर्मल थी, बहुत ही बोरिंग। देखिए, मूवी जो नेटफ्लिक्स पे है, सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि ये नेटफ्लिक्स पे है, तो आप इसे कभी भी देख लीजिए। वन टाइम वॉचेबल है, मतलब मेरे वन टाइम भी वॉचेबल नहीं है, बस क्योंकि इसमें सनी देओल है और अक्षय खन्ना है, तो बस इसके लिए आप इसे देख सकते हैं। इस मूवी की जो स्टोरी है मेजरली एक लड़की के आसपास घूमती है। अवंतिका उसका नाम होता है शायद, या अवंतिका उसकी नहीं, एक कोई तो एक लेडी होती है जिसके साथ में अक्षय खन्ना कुछ गलत काम करने की कोशिश करते हैं, और वो जब मना करती है तो उसे किल कर देते हैं। अब उस लड़की का जो कैरेक्टर है ना, वो भी आपको बहुत कंफ्यूज कर देता है। बताया जाता है कि शी लाइक्स शुगर डैडीज। जनरली उसे ऐसे मर्द पसंद है जो बहुत मैच्योर हो एज में और बहुत रिच हो। बाद में उसको शराफत कैसे दिखाने की कोशिश की जाती है मेरे समझ में नहीं आता। अब आप बोलोगे ये उसकी चॉइस है, वो है, तो एटलीस्ट बताओ तो कि वो गलत काम कर रही थी। लेकिन पूरी मूवी यही बताती रहती है कि नहीं, वो सही थी, वो सही काम कर रही थी, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। मूवी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए था कि एक गलत चीज को आप सही बता रहे हो। तो मुझे तो सबसे बेकार यही लगा कि ये गलत चीज को भी इतना अच्छे से कैसे बता रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर वो क्लब में उसके साथ घूमने फिरने जाती है, खुद ही अपनी मर्जी से जाती है, और बाद में अचानक में उसका हृदय परिवर्तन दिखा दिया जाता है। तो इट वॉज क्वाइट कंफ्यूजिंग। और उसकी लाइफस्टाइल भी ऐसी ही होती है। वो ज्यादा करके खुद मूवी में ऐसा दिखाया है कि वो जो उसका सोशल मीडिया का पेज होता है उसमें वो ऐसे लोगों को ही फॉलो करती है जो रिच हो, जो एजेड हो,
क्योंकि उनको फंसाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब ऐसी लड़की को वो बाद में ये बोलकर बताना कि वो इनोसेंट थी, ऐसा था, थोड़ा सा माइंड को कंफ्यूज कर देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा, देखिए सबकी लाइफ अपनी अपनी लाइफ है, जो चाहे वैसा करे, लेकिन गलत चीज को, मैंने बताया ना, बॉलीवुड की यही आदत है, वो गलत चीज को भी शुगर कोटिंग करके आपको दे देता है। क्या आपको लगेगा अरे यार ठीक है वो भी, नहीं भाई ऐसा सब ठीक नहीं है। सोसाइटी में ऐसे लोगों की वजह से ही क्राइम हो जाता है फिर आगे जाके, ठीक है। आजकल आप देख ही रहे होंगे सोसाइटी में किस तरह के क्राइम्स हो जाते हैं। तो ये चीजें को प्रेज नहीं करना चाहिए। आप बताओ, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ऐसा तो बता दो कि ग्रे शेड में तो दिखा दो उस कैरेक्टर को कि हाँ ये भी गलत थी, ऐसा कर रही थी, इसके लिए इसके साथ में बुरा हो गया। आपने तो ऐसा दिखा दिया कि उस वो विक्टिम है, उसके साथ ही पूरा बुरा हुआ है। अक्षय खन्ना का कैरेक्टर वो तो ऑब्वियसली गलत था, लेकिन फिर भी उसके कैरेक्टर पे ही पूरा डाल दिया और लेडी को बचा लिया। आप किस टाइप की मानसिकता को प्रमोट करना चाहते हो? तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ वर्थ। बहुत ही बुरा लग रहा था देख कर वो चीज। ऊपर से कुछ आर्ग्यूमेंट्स तो इतने बकवास थे। अब सनी देओल का जब सीन होता है जनरली, जब वो अदालत में केस लड़ रहे होते हैं, तो हमें तो वो उसकी याद आ जाती है, गोविंद की याद आ जाती है, दामिनी में से, क्या भी चिल्लाएंगे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख करके बहुत जोरों से चिल्लाएंगे, लेकिन वो भी कुछ नहीं होता। यहाँ पर वैसा भी नहीं होता। कई बार सनी देओल अपनी आवाज ऊंची करते हैं, लेकिन वो तो लोगों को डराने के लिए करते हैं। अब कोर्ट में एक हीरो जो वकील है, मूवी का हीरो जो है, वो लोगों को डरा रहा है, वो भी कोर्ट में सबके सामने बिना वजह। अगर कुछ सामने वाला कुछ करे तब समझ में आता है, लेकिन ये तो बिना वजह अपना गुस्सा दिखा रहा है, ये कर रहा है। तो डेफिनेटली ये इट वाज नॉट रियली गुड टू सी दैट। इसके अलावा अक्षय खन्ना की जो वाइफ का रोल प्ले कर रही है संचिता, उनका कैरेक्टर भी एकदम बकवास सा लिखा गया है। कभी कभी स्टार्टिंग में दिखाया जैसे विक्टिम है, फिर दिखाया कि वो उसके साथ है, फिर दिखाया वो उससे अलग हो गई है, फिर एंड में दिखा दिया वो उसके साथ है। क्या करने की कोशिश की, इतने नॉनसेंस टाइप की चीजें डाली गई मूवी में। सबूत के तौर पे जो आवाज सुनाई गई है मूवी में, एक सीन है जहां पे क्लाइमेक्स में हम टेप रिकॉर्डर सुनते हैं, जहां पे वो खुला पता चलता है कि वो अक्षय खन्ना की वॉइस नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बिलीव कर लेते हैं कि भाई अक्षय खन्ना की वॉइस थी। अरे कहाँ से अक्षय खन्ना की वॉइस थी, कहाँ से आपको लगी? उस पर थोड़ा सा वो करते, लैब में टेस्ट कराते तो पता चल जाता कि अक्षय खन्ना की वॉइस नहीं है। तो ये कैसा केस जीत रहे हो? तो इस मूवी में एक और एक कैरेक्टर थी जिसके बारे में मैंने बात नहीं की, अभी मुझे याद आया तो मैं बात कर लेता हूँ। दिया मिर्जा की, जो कि सनी देओल की वाइफ है और अक्षय खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड। अक्षय खन्ना से ही उसे उसकी बेटी मिली थी, मतलब जो प्रेग्नेंट हुई थी वो उसकी वजह से हुई थी, मगर अक्षय खन्ना ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो झांसा सनी देओल से मिल गया उसे, ठीक है। तो सनी देओल के पास वो चली गई। अब सनी देओल उस बच्ची को ही बचाने के लिए अक्षय खन्ना का केस ले रहा है, और ये सब बातें वो कर रही है। ये जो साइड में, अब ये कैरेक्टर जो है ना, साइड में खड़ी होकर बड़ी बड़ी बातें करती रहती है ह्यूमैनिज्म की, ये सब की। और मुझे ये कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे दिया मिर्जा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसका एक खास रीजन है, ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन ये खुद कुछ नहीं करती। ये बस लोगों को हेट दिखाती है, उनको नीचा दिखाती है। अब इसका एक रिसेंट इंटरव्यू आया था जिसमें इसने सब मैन को ये कह दिया था कि सारे मैन जो है ना वो जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। मैन क्योंकि वर्ल्ड को चला रहे इसलिए जिम्मेदार है। खुद क्या करती है? तू मैन के ही बनाए हुए वर्ल्ड में है ना तुम, मतलब जैसे मैन, सॉरी ये तो गलत स्टेटमेंट मैंने बोल दिया, मेरे पे आ जाएंगे सब। मैन के बनाए वर्ल्ड में, मतलब मैन की चीजें जो बनाई वो तो तुम भी एंजॉय कर रही हो ना। गाड़ी में चलती हो, जेट में बैठती हो, इलेक्ट्रिसिटी चलाती हो, एसी तुम्हारे घर में 4-4 एसी जल रहा होता है। तो फिर तुम क्या कर रही हो? और फिर बाद में ज्ञान देने लेती हो। उसी इंटरव्यू में उसने एक चीज बोली थी कि मेरा बेटा जो था वो एक नारियल पानी वाला, नारियल पानी देने आया प्लास्टिक बैग में, तो मेरे बेटे ने उसको बहुत चिल्ला दिया। बहुत अच्छा किया उसने। तुम्हारा बेटा उसको चिल्ला सकता है कि नारियल पानी प्लास्टिक में नहीं लाना चाहिए, लेकिन क्या तुम्हारे बेटे ने तुमको नहीं चिल्लाया कि घर में 4-4 एसी क्या कर रहा है? क्योंकि कुछ वीडियोस में दिखता है जहां तुम इंटरव्यू दे रही हो तुम्हारे घर में 4-4 एसी लगे हुए, तो तुम्हारा बेटा तुमको चिल्लाता नहीं ये एसी क्यों लगाया, एसी बंद करो? या वो ये नहीं चिल्लाता कि अरे ये क्या है बाहर, तुमने ये सब दो 3 गाड़ियां क्यों रखी है बड़ी बड़ी, पैदल चला करो, साइकिल चलाया करो। ये सब ज्ञान दूसरों को देने के लिए अच्छा लगता है, खुद को नहीं। तो ये सारी चीजें की वजह से दिया मिर्जा हैज लॉस्ट टोटल रिस्पेक्ट। मुझे वो कहीं पे भी पसंद नहीं आती।
एक टाइम था आई यूज टू लाइक हर, बट उसके ये सारे स्टेटमेंट्स की वजह से अब जब भी उसे देखता हूँ तो मेरे दिमाग में ये सारे स्टेटमेंट्स आते हैं। तो इसका होना मूवी में एक नेगेटिव पॉइंट था मेरे लिए, फिर भी मैंने इसे देखा, बर्दाश्त किया। जस्ट मूवी में दो एक्टर्स जो थे वो लाजवाब थे, वो थे सनी देओल और अक्षय खन्ना। उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस भी ठीक रही, लेकिन मूवी की स्टोरी इतनी घटिया थी कि कुछ कर नहीं सकते। अगर रेट करने की बात होगी तो आई विल गिव इट टू दी 4 स्टार। मैं इक्का को दूंगा 4 स्टार। ऑब्वियसली ये मूवी वर्थ नहीं है, मगर ठीक है क्योंकि फ्री में अवेलेबल है। अगर आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो डेफिनेटली आप इसे एक बार देख सकते हैं। तो बस यही था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। भावनाओं में बहुत बह गया मैं, ठीक है, चलता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर ऑनेस्ट रिव्यू। आपको अगर ज्यादा ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर मैं कोई लाल लपेट नहीं करूंगा। जो सच है वो सच है। मूवी अच्छी है तो अच्छी है, बुरी है तो बुरी है। मुझे जो फील होता है वो मैं बताऊंगा, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, गुड बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.